अगले क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में आप देखिए जरा क्या लिखा है, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। सीधी सीधी बात यह है कि हमारे पास आ गया कैश। कैश की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 50,000, मैं भी 50,000 ही लिखूंगा और सेम चीज मेरे कैपिटल में भी डाल दी जाएगी। कॉलम का नाम रख लेंगे कैश। सेकंड पॉइंट देखेंगे, गुड्स खरीदे हमने। सेकंड पॉइंट पे गुड्स खरीदा, इसका मतलब एक नई चीज आ गई मेरे पास जिसका नाम है स्टॉक, और स्टॉक खरीदा है हमने कितने का, 30,000 का। तो 30,000 मैं यहाँ पे प्लस करूंगा और ये 30,000 का जो स्टॉक है ना, इसको हमने खरीदा है क्रेडिट कैश में। कैश में तो ये 30,000 हमारा माइनस हो जाएगा कैश के साथ। इज दैट क्लियर? थोड़ा आगे देखेंगे बेटा, थर्ड पॉइंट पे आएंगे। थर्ड पॉइंट में क्या बोला, गुड्स खरीदा है 20,000 का, लेकिन ये हमने क्रेडिट में खरीदा है। तो मैं स्टॉक में 20,000 प्लस तो करूंगा लेकिन कैश में माइनस नहीं करूंगा। मैं एक नया लायबिलिटी बनाऊंगा और लायबिलिटी का नाम हो जाएगा क्रेडिटर, और क्रेडिटर की वैल्यू एग्जैक्टली जितना आपने खरीदा है उतने हो जाएगी 20,000। फिर आता है आपने गुड्स बेचा है 10,000 का 12,000 में। फोर्थ पॉइंट, आपने गुड्स बेचा कितने का, 10,000 का, तो माइनस कीजिए स्टॉक के साथ 10,000, क्योंकि इतने की गुड्स आपके बिजनेस से चले जाएंगे और आपको पैसे मिल जाएंगे 12,000। तो कैश में 12,000 करेंगे प्लस। ठीक, यहां पे एक बात और याद रखना, 2,000 का आपने प्रॉफिट अर्न किया है, ये 2,000 का प्रॉफिट ना आपके कैपिटल में प्लस होगा। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट में बोला फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट में, तो एक नया कॉलम बनेगा फर्नीचर का, और फर्नीचर के कॉलम पे आपको 2,000 रुपए लिखने होंगे। अब ये 2,000 रुपए का फर्नीचर जो आपने खरीदा, ये आपने खरीदा क्रेडिट में, तो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे प्लस क्रेडिटर में 2,000 प्लस कर दीजिए, जो कि उतना सही नहीं होता। आप क्या कीजिए बेटा, यहाँ पे लिखिए वेंडर फॉर फर्नीचर, क्योंकि ये जो एसेट्स के लिए जो क्रेडिटर बनते हैं ना, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, अलग से ट्रीट करना ज्यादा अच्छा होता है। तो 2,000 आप यहां पे लिख लीजिए। अगला है पेड कैश टू क्रेडिटर। ओके, सिक्स्थ पॉइंट में पैसा दिया क्रेडिटर को, इसका मतलब ये हुआ कि आपके कैश की वैल्यू तो घटी ही घटी, साथ ही साथ जितने आपके पास पहले क्रेडिटर थे उतने क्रेडिटर माइनस हो गए 15,000 रुपए से। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्रेडिटर को पैसा दिया तो 15,000 वहां से माइनस कर दिया, क्योंकि उतनी वैल्यू अब हमको नहीं देनी, और कैश भी हमारे हाथ से 15,000 गया। मैं आता हूं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट पे हमने ना सैलरी दिया हुआ है, तो सैलरी कैसे देते हैं भाई साहब, कैश में देते हैं। अब कैश दिया तो आपके जेब से 1,000 का कैश गया, और 1,000 रुपए आपने खर्चा किया है, एक्सपेंस पे किया है, तो सारे एक्सपेंस ट्रीट किए जाएंगे किसके साथ, कैपिटल के साथ। बस अब आपको लास्ट काम करना है जिसको हम बोलते हैं टोटल करना, और यहीं से आपका आंसर कंफर्म होगा। चलिए, पहले कॉलम का टोटल 50 माइनस 30 कम्स टू 20 प्लस 12 कम्स टू 32, 32 माइनस 16 आंसर आ जाएगा 16,000 आपके कैश के कॉलम का। और स्टॉक में आपके पास बचा है 40,000, और आपके पास फर्नीचर बचा है 2,000। तो सीधी सीधी बात क्या हो गई, हमारे एसेट साइड का टोटल आ गया, ये होता है मेरे बच्चे 58,000। ठीक, कैपिटल की वैल्यू देखेंगे जरा, तो कैपिटल की वैल्यू आ जाती है हमारी 51,000। यहाँ पे हमारा बच गया 5,000 क्रेडिटर में, और वेंडर हो गया हमारे पास 2,000 का। अब अगर मैं इन तीनों का टोटल लगाऊं तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली 58,000 आते हैं। इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल सही किया है।